बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अज साडे नाल एक बहुत खूबसूरत हस्ती है। एक इन्हां दा मैं तारफ़ करावांगा थोड़ा जा। ये डॉक्टर भी ने, राइटर भी ने और सूफीज़म ते काम भी कर रहे ने और सूफीज़म ते अगे ड्रामा भी और फिल्म भी बना रहे ने। तो अज साडी इन्हां नाल मुलाकात है। अज असी इन्हां कोलों सूफीज़म दे उत्ते कुछ मालूमात लाँगे जिहड़ी तुहाडे तक पहुँचावांगे। इन्हां दा नाम है डॉक्टर अफशान मलिक। असी इन्हां नूं वैलकम करने आ फैज़ बाहू चैनल ते और इन्हां दा असी शुक्रिया अदा करने आ कि इन्हां ने सानूं टाइम दिता। अस्सलाम वालेकुम। तुहाडा बहुत शुक्रिया कि तुसीं तशरीफ़ लाए और साडे नाल गुफ्तगू दा वक्त कड्ढिया तुसां। अच्छा, ये तुसी दसो कि बहुत सारियां साडियां भैणां ने, खवातीन ने ਜਿਹੜੀਆਂ कि ਉਹ इस राह ते चलना चाहदियां ने, तुसी उन्हां नूं की पैगाम देना चाहते हो कि ਉਹ आसानी नाल इस रस्ते ते चल सकण? क्योंकि इहदे च बहुत सारियां रुकावटां आंदियां ने, तकलीफां आंदियां ने, ਉਹ किवें उन्हां नूं लै के चल सकदियां ने और उन्हां दी जिहड़ी आगाज़ है बाज़ लोकां नूं पता ही नहीं हुंदा कि ਉਹ रूहानीयत दे विच उन्हां दा पैर रखिया गया। ठीक है, और उन्हां नूं किवें पता चले कि ਉਹ की करन? ये तुसी इस बारे च की कहंदे हो तुसी? दरअसल गल ये है कि मैंने इस चीज़ से यकीन है कि अल्लाह ताला जिसलै इंसान उस राह ते आना चाहता है, चाहे औरत है तो चाहे मर्द है, वो उसके अंदर वो चीज़ां खुद ब खुद पैदा कर देंदा है कि जिसकी वजह से उसके अंदर इतनी हिम्मत ताकत आ जाती है कि वो वगदे दरिया अपना रास्ता बना लेंदे। तो वो मियाँ उमर का शेर है ना कि उठ दिला चल ढूंढन चलिए, करिए सजन दे मिंदे, बिन तकलीफ़ों नहीं मिलते जेड़े ने महरम दिल दे। जेड़े दिल दे महरम होंदे न तो तकलीफ तो बगैर मिलते ही नहीं। इस राह जितनियां भी तकलीफ आउंदियां, चाहे वो मर्द होवे तो चाहे वो औरत होवे, वो इस गल का कामिल यकीन है कि वो अपनी मंजिल पा लेगा। वो इतनी आसानी नाल महरम लभना सौखा है या दिल दे साथी मिलन सौखे? बड़ा औखा काम है। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो ये मंजिल जिहड़ी है ना, ये डुब के बहना वाली है, तर के बहना वाली नहीं। इस राह दे जिहड़े मुसाफिर होंदे ना, उन्होंने ये खुद ब खुद तकलीफां, मुसीबतां, परेशानी, उन्होंने बल्कि मज़ा आना शुरू हो जाता। वो उस जिहड़ा ना एक लज्जत महसूस करेंदे ने। अच्छा, वो मैं एक मैनू गल याद आ गई। जनाब हज़रत सुल्तान बहु सरकार फरमाते हैं कि फकीर नूं जिन्नी देर मसायब च तकलीफ दे विच मज़ा नहीं आएगा तो दरवेश फकीर नहीं बन सकता ना। वो वजह ही है वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इश्क दी जी मंजिल है वो तो है ही फना दी मंजिल, उस बका तो है ही नहीं। और देखो ना, मैंने को किसी सवाल किया जी मुहब्बत है तो इश्क की फ़र्क है? मैं कहा जी मुहब्बत होंदी है वो इंसान नाल कीती जाती है, इश्क सिर्फ खुदा दी ज़ात आस्ते बनया है। तो तुसी वेखो ना कि अल्लाह ताला सुन अपनी राह तो आना तो पहले ना अपने बंदियां दी, अपनी मखलूक दी मुहब्बत जिहड़ा ना साडे दिल च पैंदा है। इशफाक अहमद मरूफ फरमाते हैं कि किसी हिक मारी अपनी अना नूं ख़त्म करना मुहब्बत है और सारी इंसानियत वास्ते अपनी अना नूं ख़त्म करना इश्क है। तो जितनी साढ़े आजी आएगी, जितनी तुसी अपनी मैं दी नफ़ी करोगे, इतने ही साढ़े आस्ते सफ़र आसान होएगा, चाहे वो मर्द है तो चाहे वो औरत है। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मतलब है कि अगर ਇਹਦੇ ਤੇ कोई चलना चाहता है तो ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ मुर्शद का होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी? देखो जी, बिल्कुल ज़रूरी है। किंज हो सकता कि इंसान जड़ा वो माँ के पेट चो सीख के आ जाता है, उस्ताद होना बड़ा ज़रूरी है। चाहे वो दुनियावी तालीम है, चाहे वो दीनी तालीम है, चाहे वो रूहानी तालीम है। सुन एक रहबर ज़रूर चाहिए होंदा जिस सुन राह विखावे। अगों साड़ी अपनी काबलियत है कि उस मंजिल नूं तुसी किस तरह तय करते हो, लेकिन उस दे गाइडेंस दे नाल, उसकी रहनुमाई दे नाल तुसी अपने मंजिल नूं आसानी नाल पा सकते हो या अपने रब दी ज़ात नूं पहचानना तुहानूं बड़ी आसानी हो सकती है। मेरा नहीं ख्याल कि मुर्शद तो बगैर तुसी अगर टुर सकते हो। अच्छा, तुसी तुहानूं किवें मतलब है कि आया कि तुसी सूफीज़म दे उत्ते कुछ लिखो, सूफीज़म ते काम करो? ये किवें मतलब है कि ख्याल आया है या किवें तुहाडी इन्हां नाल मुहब्बत हुई? और सूफीज़म क्या, सूफीज़म दा पैगाम की है?
पहले तो मैं सवाल का पहला हिस्सा तो जवाब देसा कि मेरे वालिद साहब ने बहुत मतलब जिन्हों जवानी च हज किया और जिस साल मैं पैदा हुई उस साल उन्हें हज किया सी। मैं उन्होंने अपनी याद हमेशा कुरान पाक वाली अदब और एहतराम के नाल सैफ अल मलूक पढ़द्या वेखद्या सुनिया। सैफ अल मलूक के बहुत सारे अशार मैनू बचपन की जुबानी याद हो गया, हालांकि मैं मतलब नहीं पता सी क्योंकि सी अखियां ताड़े लगियां वेखण रस्ता यार सजण दा, आशिक ते शहीद मोहम्मद बख्शा मोहताज नहीं कफन दा। ये शेर जेड़े मैंने उस वक्त याद से उम्र 4-5 साल भी नहीं सी मेरी। मैंने महसूस होंदा सी कि एक कैसी किताब है कि कुरान पाक मतलब कि असी वजू नाल पढ़ते हैं तो मेरे वालिद साहब इस किताब नूं जेड़ा वो पढ़ते ने इतने एहतराम नाल। ये केड़ी किताब है जी पंजाबी च, मतलब कि उस सैफ अल मलूक नूं भी इतने एहतराम नाल पढ़ते सन। तो मैंने महसूस होंदा सी कि मेरा रूहानी कनैक्शन जेड़ा है ना वो मम्मी मोहम्मद बख्श साहब दे नाल है। उसनूं मेरे वालिद साहब दा रोना मैनूं मेरी अखां भी नम कर देंदा सी। उस कलाम नूं पढ़द्या उस सोच मैनूं फील होंदा सी। बचपन से मैंने लगता सी कि कुछ ऐसी चीज़ है जी मेरे तो आश्कार नहीं हो रही। और हमेशा मैं अपने आस्ते ही दुआ मांगनी कि अल्लाह ताला ना मैं अल्लाह ताला दी महबूब हो जावां, अल्लाह ताला मेरे नाल मोहब्बत करे। मैंने ख्वाहिश होंदी सी। फिर तुसां कहा कि सूफीज़म का पैगाम की है? सूफीज़म का पैगाम है मुहब्बत, अमन, सरेंडर करना। क्या अपने आप को सरेंडर कर दो, जीरो कर दो। जिन्हें तुम अपने आप को सरेंडर कर दोगे ना, देखो जी वो आदे ना जिन्होंने मैं दी हवा लगी उन्होंने ना दुआ लगी तो ना दवा लगी। तो ये जी मैं है ना पूरी दुनिया वेखो जोड़ा भी इंसान इस वक्त इन हालात परेशान है ना वो अपने सेल्फिश होने की वजह तो है। जिस मैं वो खुदगर्ज है तो उस खुदगर्जी की वजह तो किसी दूजे को फायदा दे ही नहीं सकता। ईवन कि वो अपने आप को फायदा नहीं दे सकता, किसी को की देना है। अच्छा ये जड़ियाँ मैं गुजारिश की सी वो मैनू अजे कोई सवाल जड़ा सी मैं कीता सी औरत के बाद हाँ जी कि ये जड़ियाँ साड़ियाँ भैणां ने वो इस राह ते आना चाहदियां ने ते वो किवें आवन? अच्छा मेरा सब तो पहले सवाल का सुनी जवाब है कि ये राह अपनी मर्जी नाल नहीं चुनी जाती। ठीक है, मेरा अपना राय है। इस राह वास्ते सानू चुन लिया जाता है। वाह ठीक है, जिसनूं इस राह से चुन लिया जाता है ना वो औरत होवे चाहे मर्द होवे उस राह दी ते चलना दी हिम्मत ताकत अल्लाह ताला खुद देंदा उस बंदे नूं। इस माशरे सोसाइटी औरत दा सूफी होना तो बड़ा ही मायूस समझा जाता है। मैंने तो लोगों ने एतराज़ किया कि एक औरत कि खलीफा हो सकती है जो एक औरत पैगंबर नूं जन्म दे सकती है, गौसे पाक आज़म की शख्सियत नूं पैदा कर सकती है, तो वो रूहानियत के सफ़र की मुसाफिर क्यों नहीं हो सकती? जी इन्नी पाक शख्सियत ने पेट रख के उन्होंने जन्म दे सकती है। मैंने इस लॉजिक का मैंने किसी ने जवाब नहीं दिता तो औरत क्यों नहीं कर सकती? औरत के अंदर अगर ये जज्बा ये हिम्मत ताकत आती है ना तो मैं ही समझती हाँ कि वो माशरे की वजह तो उसको आश्कार जल्दी नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह ताला उस वास्ते असबाब पैदा कर देंदा। और एक गल सुन दसा इस राज रसवाई भी बड़ी है। तो रसवाई नहीं तो फिर वो मंजिल की कण सन मिल सकती। इस सानू चुन लिया गया तो मैं उन्होंने यही मशवरा देवांगी औरत होने के नाते कि अल्लाह ताला दा साढ़े ते करम है, दुनिया वालों नूं वेख के अपने राह तो ना हटो, इस मंजिल तक अगे बढ़ते जाओ। जिसने सोने इस मंजिल आस्ते मुंतखब किया है, जिसने सोने इस मंजिल का मुसाफिर बनाया है, वो ही थोड़ी मदद करेगा। बेशक बेशक ਉਹਦੀ मदद तो बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। ਉਹਦੀ मदद तो बहुत ज़रूरी है। और दूसरी तुसी बड़ी वड्डी गल कीती है कि